गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़े थे व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक, हमने कल क्रैशमर का वर्गीकरण पढ़ा था। उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। आज हम पढ़ेंगे स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय प्रकार बताए हैं, यानी स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्र के आधार पर बांटा है। इनके अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं: सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एंड कलात्मक। ठीक, इन्होंने बताया कि सैद्धांतिक जो व्यक्ति होते हैं वह सत्य विचारधारा वाले और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। उनके अपने ही सिद्धांत होते हैं, वह अपने सिद्धांतों पर ही चलते हैं, उनमें कोई बदलाव वह नहीं करना चाहते हैं। और वह जो लोग सैद्धांतिक वर्ग में जो लोग आते हैं वह आते हैं दार्शनिक लोग जो हैं वह सैद्धांतिक प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया राजनीतिक यानी राजनीतिक प्रकार में जो लोग आते हैं वह सत्ता में विश्वास कर रखने वाले होते हैं। जैसे कि नेता लोग जो हैं वह राजनीति करते हैं, सत्ता में विश्वास रखते हैं। उनकी जो वाणी है वो तो मधुर होगी, लेकिन उनका जो दिल है वह साफ नहीं होता है। वाणी मधुर होगी लेकिन उनका दिल साफ नहीं होता है और सत्ता में विश्वास रखते हैं। वो लोग होते हैं जैसे कि नेता लोग हैं, वो राजनीतिक प्रवृत्ति के लोगों में आते हैं। तीसरा इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया आर्थिक प्रकार का। आर्थिक प्रकार यानी कि हर समय धन कमाने का इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं वह आते हैं आपके आर्थिक प्रकार में। कि कुछ लोग होते हैं जो कि हर समय धन का मुनाफा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार में उनका दिमाग लगा रहता है कि नहीं हमें इसमें इतना मुनाफा होगा। तो वो जो व्यक्ति हैं वह आर्थिक प्रकार में आते हैं। और इसमें आएंगे आपके व्यापारी वर्ग। व्यापारी जो लोग हैं वह हर समय धन कमाने के इच्छुक रहते हैं और उनकी दिमाग जो है हर समय अपना धन को बढ़ाने में ही लगा रहता है। चौथा जो उन्होंने प्रकार बताया वह बताया आपका सामाजिक प्रकार। सामाजिक प्रकार में सामाजिक विचारधारा वाले व्यक्ति आते हैं जो कि समाज में दया और सहानुभूति के साथ सबके साथ मिलकर रहते हैं, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और सामाजिकता उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वह है सामाजिक कार्यकर्ता, यानी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वह समाज को लेकर सबसे आगे रहते हैं। कहीं भी कोई भी व्यक्ति परेशान है या कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो जाए, सामाजिक जो व्यक्ति हैं वह सबसे आगे आते हैं और उनका साथ देते हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक प्रकार। पांचवा इन्होंने बताया आपका धार्मिक प्रकार, यानी कि धार्मिक प्रकार में वह व्यक्ति आते हैं जो हर समय पूजा पाठ में रहते हैं, धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं। भजन कीर्तन पूजा पाठ इनमें ही उनका पूरा मन लगा रहता है। जैसे कि साधु संत जो लोग हैं वह धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो धार्मिक प्रकार में आते हैं। छठवां जो इन्होंने अपना प्रकार बताया वह है कलात्मक, यानी कला जिस व्यक्ति के अंदर होती है, कलात्मक व्यक्ति जो प्रवृत्ति जिन व्यक्ति में पाई जाती है वह हर चीज़ को कला की दृष्टि से ही देखते हैं। वह जहाँ भी जाएंगे, जैसा भी उन्हें माहौल मिलेगा, वह अपने कलात्मक गुण के आधार पर उस माहौल को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इनमें आते हैं आपके कलाकार, चित्रकार, संगीतकार। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है वह जैसा अच्छा माहौल देखा तो उसका मन होता है कि मैं इस पर चित्र बनाऊं। माहौल अच्छा देखकर जैसे व्यक्ति है वह संगीत यानी कि गीत लिखने बैठ जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं वह कलात्मक व्यक्तियों में आते हैं, कलाकार, चित्रकार और संगीतकार। तो ये तो रहा आपका स्प्रेंगर का समाजशास्त्रीय प्रकार। इन्होंने 6 प्रकार बताए: सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक। सैद्धांतिक में आपके दार्शनिक आते हैं, राजनीतिक में आपके नेता लोग आते हैं, आर्थिक में आपके व्यापारी वर्ग आएगा, सामाजिक में आपका सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं और धार्मिक में आपके साधु और संत आते हैं। कलात्मक में कलाकार, चित्रकार और संगीतकार आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा जो वर्गीकरण वह है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। क्रैशमर ने जो अपना वर्गीकरण किया था वह शरीर रचना के आधार पर किया था। दूसरा जो है स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय प्रकार पर किया है। तीसरा जो वर्गीकरण है वह है युंग का। युंग ने अपना वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक प्रकार पर किया है। ये हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। युंग के द्वारा व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखिए, अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह चिंतनशील होते हैं, आत्मकेंद्रित, एकांत प्रिय। यानी कि कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वह अकेले में रहना पसंद करते हैं, सबके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते और अपने अंदर ही अंदर अपने एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो सोचते रहते हैं। वह अच्छे लेखक तो होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते।
अच्छी लिखाई करेंगे, अच्छा लेख लिखेंगे, अच्छी सोच सोचेंगे, लेकिन वह उसको सब लोगों के साथ में अच्छे से उसको व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाते हैं। अपने एकांत में ही उसका वो रखेंगे, अपने अंदर ही अंदर उसका मनन करते रहेंगे। अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, वह अपनी बात को समाज के सामने ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं। ये आते हैं आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, यानी कि अपने अंदर ही अंदर चिंतन करने वाले। दूसरा प्रकार है आपका बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी कि बाह्य जगत में रुचि रखने वाले। बाह्य जगत में रुचि रखने वाले व्यक्ति आपके बहिर्व्यक्तित्व में आएंगे। ये ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, विचारों व भावनाओं को व्यक्त करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, यानी कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सबके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, सबके साथ हंसना बोलना, और जो ये लोग जो सोच रहे हैं उनकी क्या भावनाएं क्या इच्छाएं उनको ये लोग सबके सामने अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वह इन चीज़ों को सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते, क्या सोच रहे हैं क्या चाह रहे हैं वह सब लोगों को नहीं बता पाते। तो ये अंतर्मुखी में आते हैं कि अंदर ही अंदर अपना वो रखते हैं लेकिन सबके सामने उसको नहीं निकाल पाते। बहिर्मुखी में यानी कि खुले विचारों वाले व्यक्ति, सबके सामने जो मर्जी है वह बोल देना, जो मर्जी है वह कह देना, ये सब बहिर्मुखी व्यक्तित्व में आते हैं। तीसरा जो प्रकार है आपका वह उभयमुखी, यानी उभयमुखी में क्या होता है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण पाए जाते हैं उभयमुखी के अंदर। जो एक व्यक्ति है वह अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है, यानी चिंतनशील भी है, एकांत प्रिय भी है और आत्मकेंद्रित भी है, लेकिन वह बहिर्मुखी भी माना है क्योंकि उसके अंदर जो है बाह्य जगत के प्रति रुचि भी है, अच्छा बोलता भी है, विचार व भावनाओं को अच्छे से व्यक्त भी करता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण पाए जाते हैं वह होता है आपका उभयमुखी व्यक्तित्व। तो ये तीन जो व्यक्तित्व आपके युंग के द्वारा दिया गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये दोनों गुण पाए जाते हैं उभयमुखी के अंदर। ये रहा आपका व्यक्तित्व के प्रकार। यही तीनों प्रकार हमें पढ़ने हैं, इसके नोट्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।